इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू करंट अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। तो हमसे मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहा है, मतलब कि इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है। अब एक ये वायर है और एक अपने पास ये वायर है, इस दोनों में करंट चल रहा है। तो इसको फटाफट ड्रॉ करते हैं खुद से और बताते हैं कि किस एलिमेंट ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और किसके कारण नहीं होगा। एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक करंट आई चल रहा है, एक करंट आई ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये भी आपका इनफाइनाइट है, ये भी आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। इसको सी पॉइंट बोल रहा है, इसको ए पॉइंट ले लिया गया है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है। इसको डी माना, ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, ये भी आपका इनफाइनाइट से आ रहा है, इसको टी माना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ओ। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस अपने को गिवन है ए, यानी कि क्या, अगर मैं इस पॉइंट से ओ के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो ये हो जाएगा ए बाई टू, और यही अपने को काम भी आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कोई भी मतलब इस, सॉरी, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये क्या आ गया, छोटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जब भी कोई पॉइंट है और इसका एक्सिस ये है, तो ये जो वायर है ना, ये इस पॉइंट, इसका जो इस वायर का जो एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस से जा रहा है, इस वायर का जो एक्सिस हुआ, ये इसी पॉइंट ओ पे लाई कर रहा है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। फिर उसी तरह इसका जो इस वायर का जो एक्सिस है वो भी इस पॉइंट ओ से गुजर रहा है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का जीरो, मतलब वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जीरो। लेकिन इस वार के कारण और इस वार के कारण, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी and magnetic field due to DE will be zero, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू TE भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसकी फिर वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पता होगा कि जब हम कभी भी इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट वार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर परपेंडिकुलर, ठीक है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो सवाल उठता है सर कि यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, थीटा टू की वैल्यू क्या होगी। देखो, थीटा वन की वैल्यू हो जाएगी अपने पास जीरो, थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 90, ठीक है। और ये दोनों में अप्लाई होगा, मतलब इस एलिमेंट ऑफ वार पे जो करंट जा रहा है इस पे भी वही अप्लाई हो, थीटा वन यहाँ से देखो ऐसे बनाएंगे तो एक वैल्यू तुम्हारा ये थीटा हुआ और एक ये थीटा हुआ, तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया। नहीं, अगर हम, हाँ देखो इस पॉइंट से कंसिडर करें और इधर से देखते हैं, थीटा इधर से देखते हैं, तो एक तो इसी एक्सिस पे आ गया तो इसका एंगल तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, और एक इस एक्सिस पे आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल है अब इनफाइनाइट है। तो अब इनफाइनाइट होता है तो क्या करते हैं, जब इनफाइनाइट होता है तो हम फिर साइन की वैल्यू 90 रख लेते हैं। देखो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं डिस्कस कर देता हूँ, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को। देखो मैं बता देता हूँ क्या, कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब एक रिजल्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हो। देखो, अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, और क्या हुआ कि मैं इस पॉइंट पे मान लेता हूं, ये पॉइंट हो गया आपका ओ, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू क्या रखोगे। अब ये थीटा वन थीटा टू है ना जो वैरी कर सकता है। अब वैरी कैसे करेगा, तुम बोलोगे सर तो आप गलत बोल रहे हो, तो हम जो बता रहे हैं, इसका दो फॉर्मूला होता है एक्चुअली। देखो, एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी, ठीक है, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। या फिर एक फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ये दोनों अलग अलग कैसे, अब देखो बता रहा हूँ। कॉस कंसिडर तब करते हैं ना, कॉस हम तब कंसिडर करते हैं, अभी फिलहाल मैं इसको इनफाइनाइट ना मान के एक फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ मान लेता हूँ, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा। देखना, तो ये मैं मान लेता हूँ उसको फाइनाइट वायर, ठीक है। अब मैं इसको जब फाइनाइट वायर मानता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो अब देखना एंगल, ठीक है, अब देखना, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ थीटा टू, इसको बोल रहा हूँ थीटा वन,
ठीक है। और जब तो ये एंगल इस बार मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से नहीं लेके मैंने यहाँ पे रखा, तो फिर मैंने क्या करा, कॉस रखा। ठीक है, जब आप कॉस रखोगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे थीटा रखोगे तो फिर हम लोग साइन की वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको बता दिया बस। तो यहाँ पे एक देखो, मैंने फिर से बता देता हूँ। तो देखो ये, अरे सॉरी, अब देखो। हम्म तो यहाँ से यहाँ रखा तो एक थीटा क्या आ गया, एक थीटा अपने पास अगर ये इनफाइनाइट को जा रहा है, अगर ये अपने पास इनफाइनाइट को जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कहीं ना कहीं ये ऐसे बहुत दूर है, कभी मीट नहीं करेगा। और एक तो तुम्हारा एक्सिस पे ही आ गया, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए साइन क्या रखेंगे, एक थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बी की जो वैल्यू आएगी अपने को वो मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a/2। ठीक है, साइन जीरो प्लस साइन 90। तो साइन जीरो जीरो हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कटा, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। अब ये दोनों ही वायर, ये वायर और ये वायर दोनों सेमी इनफाइनाइट है। अब मेन बात होता है कि डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन में देख लेता हूँ, एक में करंट ऐसे जा रही है, एक में करंट। तो जब इसको आप थंब को प्लेस करोगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस वायर के कारण तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो आउटवर्ड जाएगा। और फिर इसके कारण भी रखोगे तो दोनों का कारण भी आउटवर्ड जा रहा है, मतलब कि ऐड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। तो हम जब बी नेट लिखेंगे, यानी कि क्या, यानी कि बी ड्यू टू बीसी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू बीसी वायर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टीई वायर दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो ये बी नेट की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। टेस्ला, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि 11th का जो आंसर है वो क्या है, 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने को डी मिल जाएगा।